अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। आज हम लोग लास्ट हार्मोन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी स्टेरॉयड स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्टेरॉयड स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि लाइक इसके अंदर भी 4 रिंग्स होंगी हमारे पास। ठीक है, और इसको जो है वो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये फोर्थ रिंग जो है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा एक CH3 मिथाइल आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक मिथाइल आएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, एक C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH3। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर जो है वो करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो नेचर है वो स्टीरॉइड होती है। किस तरह की नेचर होती है इसकी? स्टीरॉइड होती है। ठीक है, अच्छा जी, एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के जो है वो एक्शंस क्या क्या हैं, हम लोग एक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के ऊपर इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए है। ठीक है, जो कि फीटस जो होता है, जो यहाँ जाइगोट जो होता है वो इम्प्लांट होता है। ठीक है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब प्रमोट सिक्रेटरी चेंजेस। ठीक है, सिक्रेशंस करता है या सिक्रेटरी चेंजेस होती हैं। ठीक है, इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की एक लेयर है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम दरमियान वाली लेयर होती है, और पेरीमेट्रियम, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर होती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम से सिक्रेटरी चेंजेस होती हैं। ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज। ठीक है, सिक्रेटरी फेज यानी कि लुटियल फेज होता है। ठीक है, लुटियल फेज होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो एग जो है वो ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, और मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो दैट्स ओके। यानी कि यहाँ पे जो है FSH दो हार्मोन होते हैं, और LH। ठीक है, FSH और LH जो है वो इनहिबिट होते हैं इस फेज के अंदर। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग से मुराद है कि नेक्स्ट फॉलिकल को रेडी करेगा, या नेक्स्ट एग को रेडी करेगा, और ये नेक्स्ट ओवुलेशन के लिए रेडी करेगा, या नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी करेगा। ठीक है, ये हार्मोन जो होते हैं इनहिबिट होते हैं। ठीक है, और जो है अगर लुटियल फेज को ही हम लोग जो है वो सिक्रेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सिक्रेशंस करवाई जाती हैं। बेसिकली इसके अंदर ये है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये एक जो है वो फेज होता है जिसके अंदर सिक्रेशंस करवाई जाती हैं। ऐसी सिक्रेशंस करवाई जाती हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर स्पर्म और एग फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो है सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीटा है, इट प्रिपेयर्स द यूट्रस, ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, जो स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज हुए हैं। ठीक है, उससे जो फर्टिलाइज्ड ओवम बना है। ठीक है, यानी कि नतीजे में जो जाइगोट बनेगा या फर्टिलाइज्ड ओवम बनेगा, उनकी इम्प्लांटेशन यानी कहाँ करवाई जाती है, उनको यूट्रस के अंदर उनको इम्प्लांट करवाया जाता है। इनिशियली जो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की जो है वो एक्साइटेबिलिटी, ऑक्सीटोसिन और सेंसिटिविटी को कम करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि जो भी यूट्रस के अंदर उसे एक्सपेल आउट किया जाए या बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन की जो है सेंसिटिविटी और एक्साइटेबिलिटी, यानी कि ऑक्सीटोसिन अगर आए भी तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो। ठीक है, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करवाता है। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो जो है वो ज्यादा हो सके। प्रिवेंट द एक्सपल्जन ऑफ इम्प्लांटेड ओवम, ये जो है इम्प्लांट हुआ हुआ है ओवम, लाइक जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इधर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये अगर, ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है,
अगर यहाँ पे कोई फिटस इम्प्लांट हुआ हुआ है यहाँ पे जैसे कि यूट्रस के अंदर, तो वो एक्सपेल ना हो, यानी कि बॉडी से जो है ये यूट्राइन यूट्रस से जो है वो एक्सपेल, यानी कि नीचे जो है एक्सपेल ना हो जाए, बाहर ना निकल आए, ठीक है। इम्प्लांटेड ओवम, इसे हम लोग ओवम कह रहे हैं। ओवम क्या है? जो कि एक एग और जो है वो स्पर्म से मिलके बना है, ठीक है। स्पर्म से मिलके जो बना है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ है इसे फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ ऑन फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा? फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर है कि प्रमोट सिक्रेटरी चेंजेस, ठीक है, इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स फॉर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था, अभी दोबारा से बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये जो ट्यूब्स हैं ये वाली, ठीक है, इनको हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। यहाँ पे जो एग है ये चलता चलता यहाँ से चलता 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 यहाँ तक आता है, और जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव करते 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 यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब जो है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर से ऐसे चेंजेस करवाए जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन करवाता है, ताकि जो ओवम होगा, यानी कि दोनों अगर फ्यूज हो गए, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ अगर दोनों फ्यूज हो गए, ये दोनों जो है फ्यूज हो गए और ये एक ओवम बन गया है, ठीक है, ओवम, ठीक है। ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जब तक ये यहाँ पे जाके इम्प्लांट नहीं होता है, इसने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, ठीक है। तो इनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को, यानी कि उधर की म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है उसकी जो मतलब लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग से मुराद है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ये स्पेलिंग कुछ गलत लिखे हुए हैं, म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, OVUM, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम को जो है न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करना, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, ऐसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो क्रिएट करना, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो जस्ट जस्ट वेट फॉर द, ठीक है जी। जी ओके। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से मुराद है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे सीलिया होते हैं, ठीक है, कुछ, ठीक है, ये इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि जैसे हवा जैसे चलती है इस तरफ मूव करेंगे, और ये अगर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको इस तरफ मूव करवाया जाएगा, ताकि उसको यूट्रस की तरफ लेके जाया जाए और उसको वहां पे इम्प्लांट करवाया जाए, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, यानी कि एग सेल पहले यहाँ से रिलीज होता है, इधर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, और वो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, ठीक है, एडिंग द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कॉजेज द रिलैक्सेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट सर्विक्स के ऊपर। सर्विक्स ये वाला पोर्शन होता है, सर्विक्स के ऊपर रिलैक्सेशन, और सर्विक्स सर्विक्स की रिलैक्सेशन करवाता है। रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। रिलैक्सिन में एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिन जो है मसल्स को रिलैक्स करवाता है, इसको खुला करवाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो किसकी प्रेजेंस में ही काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर रिलीज होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्रू आउट द पीरियड। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका इफेक्ट आता है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑन द विजाइना, विजाइना के ऊपर इफेक्ट, सेलुलर प्रोलिफरेशन के पाता है यहाँ पे, यानी कि सेलुलर प्रोलिफरेशन, मैंने आपको प्रोलिफरेशन का मतलब बताया था, फैलाव, ठीक है, फैलाव, सेलुलर फैलाव, ठीक है, यानी कि सेल जो है वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। म्यूकस सिक्रेशन, और यहाँ से जो है इर्द गिर्द जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इर्द गिर्द, ठीक है, यानी कि ऊपर जो है एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है जो कि म्यूकस रिलीज कर रही होती है, ठीक है। म्यूकस जो है उधर से सिक्रीट होगा और वो जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ब्रेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूब्यूलो एल्वियोलर सिस्टम, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, एल्वियोलर सिस्टम, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड एल्वियोलाई
ऑफ द, ठीक है। हम लोगों ने एस्ट्रोजन के अंदर देखा था कि ब्रेस्ट के अंदर थोड़े से ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई होती हैं और डक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये सब स्टिमुलेट करवाते हैं इनकी डेवलपमेंट को, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर। कॉजेज द एल्वियोलर सेल्स टू प्रोलिफरेट, जो एल्वियोलाई के सेल्स होते हैं, लाइक इस तरह से एल्वियोलाई होते हैं, उनके साथ में जो है वो ट्यूब्यूल्स वो अटैच होती हैं, उसके आगे वो डक्ट होती हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं, उनको जो है प्रोलिफरेट करवाता है, नंबर ऑफ द सेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, एनलार्ज होते हैं सेल्स, ठीक है, और वो सिक्रेटरी चेंजेस करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशंस करते हैं। इफेक्ट्स ऑन द ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोजेस्टेरॉन release of luteinizing hormone, inhibit the release of luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। follicle stimulating hormone जो है वो एक नए follicle को ओवरीज के अंदर से एक नए follicles को यहाँ से रिलीज करवाता है, ठीक है, उनको मेच्योर करवाता है, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। अब जो है ओव्यूलेशन से मुराद है उसको सेल को सिक्रीट वगैरह करवाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन जो है वो उसको इनहिबिट करवा दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ही एक बेबी जो है वो जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। तो दोबारा से अगर फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर एक नई प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है बाय लुटियल एंड प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ दो जगह से कॉर्पस लुटियम, ठीक है, और प्लेसेंटा से जो है प्रोजेस्टेरोन निकल रहा होता है, और वो इस चीज को इनहिबिट कर देते हैं ओव्यूलेशन को, ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये इफेक्ट आता है इसका, लाइक मोबिलाइजेस प्रोटीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर द यूज ऑफ द फीटस, ठीक है। प्रोटीन को वो मोबिलाइज करवाता है, ठीक है, मोबिलाइज से मुराद है हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको जो है वो फीटस के लिए इस्तेमाल में लेके आता है, यानी कि फीटस की ग्रोथ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ उसकी जो कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होना। मोबिलाइज मतलब कि चलना, घूमना फिरना, यानी कि हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं उनको घुमा फिरा के, लाइक अगर वो बोन्स के अंदर है, अगर वो कहीं भी है, तो उनको हमारे वो फीटस के लिए अवेलेबल करता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। लार्ज डोजेज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, अगर प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा डोजेज इस्तेमाल की जाए तो वो नेट्री यूरेसिस करवाती हैं, ठीक है। नेट्री यूरेसिस से मुराद ये है, इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं काइंडली आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। सिस, ठीक है, इस तरह से आएंगे, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा जो है सोडियम की एक्सक्रीशन होती है यूरिन के अंदर, ठीक है। तो जिसके नतीजे में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी में सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, सॉल्ट्स के साथ में वाटर भी एक्सक्रीट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे सॉल्ट्स जाएंगे, अगर बॉडी से बाहर जाएंगे सॉल्ट्स, ठीक है, तो वाटर भी उसके साथ जाएगा, अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो सॉल्ट जो है वो वाटर को रिटेन करते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोबेबली बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन द किडनीज, ठीक है। तो ये जो है एल्डोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक करता है किडनीज के ऊपर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द स्किन, ठीक है, ये सीबम की सिक्रीशन को स्किन के ऊपर इंक्रीज करता है। सीबम जो है वो सेबेशियस ग्लैंड से रिलीज होता है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के अंदर, कि मैंने आपको बताया था सीबम जो है सेबेशियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच होता है और उधर से रिलीज होता है, ठीक है। और हेयर को मॉइस्चराइज करता है, यानी कि स्कैल्प को जो है वो ऑयली बनाता है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट है ये प्रीमेंस्ट्रुअल एक्नी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो एक्नी होती है या हेयर चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये उसके लिए भी ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये जो है बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है वो है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। 24 आफ्टर द 24 और ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 24 घंटे बाद बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है कॉर्पस लूटियम से, ठीक है। कॉर्पस लूटियम एक स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग द साइकिल, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस लूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन से क्रिएट करता है, ठीक है। अब दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और आई थिंक सो कि आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ समझ आया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप लोग डेफिनेटली आप
टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।